ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें कि आप लोगों का कहाँ तक हो गया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन्स क्या क्या कर लिया आप लोगों ने अभी तक? मैम, प्रोडक्ट ऐड करने तक कर लिया है हमने। मैम, थीम कस्टमाइज हम्म। करना और ऑर्डर वगैरह लगाना सीख लिया है। ओके। और प्रोडक्ट ऐड करना ये भी हो गया है। गुड। एंड नेविगेशन मेन्यू वगैरह क्रिएट करना हो गया? नहीं मैम, वो नहीं हुआ। नहीं, वो नहीं ओके। हुआ। एंड थीम कस्टमाइजेशन कहाँ तक आप लोगों की हो गई है? थीम प्रॉपर एक स्टोर मुकम्मल क्रिएट होगी। करना आ गया आपको? थीम मुकम्मल आ जी गया है। जी मैम। चलिए ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग नेविगेशन कैसे क्रिएट करते हैं। मीन हेडर मेन्यू एंड फुटर मेन्यू हम लोग उसको कैसे सेट करते हैं। अगर हम लोग ओपन करें अपना स्टोर, यहाँ पर आपको एक मेन्यू शो हो रहा है जिसमें होम, कलेक्शन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस शो हो रहे हैं। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं हेडर मेन्यू, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट्स के कलेक्शंस को हाईलाइट करते हैं। एंड अगर हमारे कोई पेजेस हैं, लाइक हम कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस के कोई भी पेजेस शो करवाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग हेडर मेन्यू में क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर आप इसको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें, एंड पे आपको एक मेन्यू शो हो रहा होता है, फुटर। फुटर में आपको एक मेन्यू शो हो रहा है, तो फुटर मेन्यू अगर हम कोई और वेबसाइट देखें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर हम इनकी वेबसाइट के एग्जाम्पल देखें, यहाँ आपको इनकी बेसिकली कलेक्शंस शो हो रही हैं। ये हम लोग सब लोग ये हम कलेक्शंस को ऐड करते हैं हेडर मेन्यू में। अगर हम इनका फुटर देखें, यहाँ आपको एक कुछ लीगल पेजेस शो हो रहे हैं। एट द एंड ये लोड होने लगता है, 1 सेकेंड, हम लोग कुछ कोई पेज ओपन कर लेते हैं इनका। ठीक है, फुटर में आपको कुछ डिटेल्स शो हो रही होती हैं, लाइक लीगल पेजेस हो गए, कुछ बिजनेस डिटेल्स हो गई। अब जैसे इनकी शिपिंग पॉलिसी हो गई, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीजें हम लोग ऐड करते हैं फुटर मेन्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, देन हम इसको फुटर मेन्यू में ऐड करते हैं। एंड देन हम लोग देखेंगे हम इनको फुटर में शो कैसे करवाते हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आए ऑनलाइन स्टोर, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा पेजेस। यहाँ पर अगर आप आए, आपको एक शो होता है ऐड पेज। यहाँ से जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं, वैसे ही आप पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे ये आपको एग्जांपल के तौर पे शो भी हो रहा है, अबाउट अस, साइट स्टार, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस टाइप के आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने पेज करना है लाइक शिपिंग पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसी या रिटर्न नेक्स्ट कोई भी पेज, आप यहाँ से सिंपल उसका टाइटल देंगे, एंड यहाँ उसका कंटेंट या डिस्क्रिप्शन जो भी होगी। सेकंड एंड सबसे इजी जो ऑप्शन होता है, अगर आप लोग आए सेटिंग में, एंड यहाँ पर अगर आप आए, आपको एक शो हो रहा होगा पॉलिसी। यहाँ पर आप देखें, आपको ये सब ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, एंड कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसको अगर आप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं शॉपिफाई से, शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट आपको कुछ टेम्पलेट क्रिएट करके दे देते हैं। अगर हम इसको करें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये आपको बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी राइट करके दे देगा।
बट इसको आपने थोड़ा सा रीड करना है एंड अपने अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेना है। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप लें, आप उनकी पॉलिसीज को रीड कर लें कि वो अपने बिजनेस की जो लीगल पेजेस हैं उनको कैसे उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें क्या राइट करना है। अब इसको थोड़ा सा आपने खुद से रीड करना है एंड खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपनी एफर्ट यूज करके। अब शॉपिफाई ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखें जो बिजनेस ईमेल होगा उसको यूज कर लिया है। अगर यहाँ पर मैंने कोई एड्रेस पेस्ट किया हुआ होता, मेरा कोई फिजिकल भी स्टोर एग्जिस्ट करता, देन कोई फिजिकल एड्रेस अगर आप यहाँ प्रोवाइड करना चाहें आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सेम वे में आप यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर सकते हैं। एक ये मेथड होता है इनको क्रिएट करने का। सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है अगर आपने चैट जीपीटी को यूज किया हो। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं एंड हम इसको एक क्यूरी देते हैं कि हमारे लिए हमारे जो बिजनेस है उसके लीगल पेजेस को राइट करके दे दें। सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे राइट करवाऊँ अपनी शिपिंग पॉलिसी। मैं इसको एक क्यूरी देती हूँ, राइट शिपिंग पॉलिसी फॉर माई ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अगर आपका एक जनरल से स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, देन आप इसको क्यूरी देंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आगे आप इसको अपने बिजनेस डिटेल्स देंगे। आप अपने बिजनेस का नेम बताएंगे, जो भी आपके बिजनेस का नेम होगा। अब इन माय केस मेरे स्टोर का नेम है शॉप वाइजली। आप इसको, आपका जो भी बिजनेस होगा, कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकें, आपका बिजनेस ईमेल होगा एक। बिजनेस ईमेल इज, जो भी आपका ईमेल होगा आप उसकी डिटेल दे देंगे। नेक्स्ट आप इसको देंगे आपका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी। आप यहाँ पर जो भी आपका नंबर होगा आप उसको दे देंगे। एंड सेम वे में अगर आपका जो भी बिजनेस है वो ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास कोई फिजिकल एड्रेस है, देन आप उसको फिजिकल एड्रेस जो भी आपको होगा आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं है आप इतनी क्यूरी देके एंड इसको एंटर कर दें। ठीक है, अब उसने एक बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट राइट करके दे दिया है। अब अगेन इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपको खुद करनी चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट आपको खुद डालनी चाहिए। डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स को देखें, उनकी पॉलिसीज को देखें उन्होंने क्या राइट किया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अदरवाइज आप इसको कॉपी करें एंड आपकी जो भी शिपिंग पॉलिसी होगी यहाँ पर उसको राइट करें। अगेन आप इसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ डिजाइनिंग वगैरह, आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। लाइक बोल्ड करने हैं या इसका साइज चेंज करने हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड मैं बाकी सब टेम्पलेट से क्रिएट करवा लेती हूँ एंड इसको आप सेव करना है। अब ये तो हो गए आपके लीगल पेजेस। अब आपने हेडर एंड फुटर मेन्यू कैसे क्रिएट करने हैं एंड अपने पेजेस एंड कलेक्शन को कैसे शो करवाने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए आपने आना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है नेविगेशन। एंड यहाँ पर अगर आप देखें आपको फर्स्ट ऑप्शन ही शो हो रहा है मेन्यूज। फर्स्ट आपके पास है फुटर मेन्यू एंड मेन मेन्यू। अब फुटर मेन्यू में हम लोग ऐड करेंगे हमने अभी जो लीगल पेजेस डिजाइन किए हैं उसको। ये सर्च आइटम अगर आप रखना चाह रहे हैं गुड है, अगर नहीं रखना आप इसको डिलीट कर दें। अब हम लोग करते हैं ऐड मेन्यू एंड यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है नेम एंड नेक्स्ट है सर्च और पेस्ट लिंक। आप जस्ट यहाँ पर अगर क्लिक करें, यहाँ आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हैं।
हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं पॉलिसीज। अब इनको आप वन बाय वन ऐड कर दें। बाय डिफॉल्ट वो नेम भी खुद ही राइट कर लेते हैं। इनको आप वन बाय वन ऐड कर दें। रिफंड पॉलिसी। नेक्स्ट आप आए शिपिंग पॉलिसी एंड टर्म ऑफ सर्विसेज। इसको आप ऐड कर दें एंड इसको आप सेव कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं अपना हेडर मेन्यू। उसके लिए आप लोग ओपन करेंगे मेन मेन्यू एंड सेम वे में आप अपना हेडर मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। आप जाएंगे ऐड मेन्यू। अब यहाँ पर अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं कुछ कलेक्शंस को, आप कलेक्शन को क्लिक करेंगे एंड जो भी कलेक्शंस आपने क्रिएट की हुई होंगी अपने स्टोर पर वो आपको सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं ऐड कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसरीज। ऐड। नेक्स्ट ऐड करने हैं हमने कलेक्शंस एंड पेट सप्लाईज। ऐड। अब सेम वे में आपकी जितनी भी कलेक्शंस होंगी अगर आप उनको शो करवाना चाह रहे हैं आप यहाँ से करवा। अब अगर आप चाह रहे हैं आपके जो पेजेस हैं वो एट द एंड शो हों एंड आपके कलेक्शंस यहाँ पर ऊपर शो हों, आप इसको जस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाएंगे। सेम वे में हम इसको ऊपर ले जाएंगे एंड इसको सेव कर दें। अब अगर हम यहाँ पर आए एंड अपने स्टोर को लोड करें, ये देखिए ये जो हमारा मेन मेन्यू है अपडेट हो गया है। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप मेन्यू के अंदर आपने लाइक कैटेगरी की कोई सब कैटेगरी आपने क्रिएट की हुई है एंड उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया हुआ है, लाइक हम चाह रहे हैं हमारे जितने भी कलेक्शंस हैं वो ऑल कलेक्शंस में शो हो, हमारे पास एक यहाँ पर एक ऑप्शन शो ऑल कलेक्शन एंड जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करें हमें हमारी सब कलेक्शन सब मेन्यू में शो हो जाए। उसके लिए आप इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर ले जाएंगे सेम वे में इसको एंड इसको आप सेव कर दें। अगेन अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ये कुछ सेकंड्स में अपडेट होता है। हम अगेन इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे आपको अब सब मेन्यू शो हो रहे हैं। सेम वे में आप कलेक्शंस की सब कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें, अब देखें हमने फुटर मेन्यू को जैसे ही हम लोगों ने एडजस्ट किया है ये हमें फुटर में भी ये हमें लिंक शो हो रहे हैं। अगर ये आपको ना शो हो आपने जाना है थीम्स, कस्टमाइज, एंड हम ओपन कर लेते हैं फुटर को।
एंड इसको यहाँ पर अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डेल कर देती हूँ। आपने एड ब्लॉक में जाना है एंड यहाँ पर आपके पास लिंक्स का ऑप्शन शो होगा। अगर आप कोई और थीम यूज कर रहे हैं, आपके पास या लिंक्स हो सकते हैं, मेन्यू हो सकते हैं, या कोई और आइटम होगा जिसमें आपको फुटर मेन्यू शो हो जाएगा। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें, आपने इसको ओपन करना है लिंक्स को, एंड यहाँ से आपका मेन्यू सिलेक्ट आप कर लेंगे। अब हम लोगों ने सिलेक्ट करना है फुटर मेन्यू। इसको आप सिलेक्ट कर लें एंड इसको आप सेव कर लें। ये हो गया नेविगेशन। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, जी क्लियर है। कोई चीज़ ना समझ आई हो यहाँ तक? नहीं मैम, समझ आ गया इसकी। ओके, इतना इनफ है या नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग देख लें? देखिए मैम, आपको पता। करना तो आप लोगों ने है ना। मैम अगर आप इजी हैं तो फिर कर दें आगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, आप लोगों ने अभी तक जो भी सीखे हैं, मतलब थीम कस्टमाइजेशन, थीम्स को ऐड करके कस्टमाइज करना। अगर आप लोग चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में कुछ एडिशनल सेक्शंस को ऐड करना, या कुछ ऐसे प्रीमियम लुक देना जो आपको लगता है कि आप थीम डिजाइनिंग में आपको वो ऑप्शंस नहीं मिल रहे, उसके लिए हम लोग एक ऐप को यूज करते हैं। अगर आप आए सेटिंग्स में, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है एप्स एंड सेल्स चैनल। आपने ओपन कर लेना है शॉपिफाई ऐप स्टोर। अब एप्स बेसिकली होती हैं आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए। मींस कुछ ऐसे ऑप्शंस जो आपको थीम्स में या शॉपिफाई के जो डैशबोर्ड है वहां पर वो ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे होते, एंड आप चाह रहे हैं आपकी जो वेबसाइट है उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो, कुछ ऐसे ऑप्शंस ऐड हो जो आपको वहां पर नहीं मिल रहे। उसके लिए हम लोग ऐप्स को यूज कर लेते हैं। उनमें से एक ऐप होती है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ये नेसेसरी नहीं होती, बट अगर आप चाहते हैं कुछ अपनी वेबसाइट को डिफरेंट लुक देना, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐप का नेम है पेज फ्लाई। इसको आपने ओपन कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है अपने स्टोर में। अगर आप इसका डेमो स्टोर देखना चाहें, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड इसकी अगर आप प्राइसिंग चेक करना चाहेंगे, ओके, यहाँ पर ये ऑप्शन है सी ऑल प्राइसिंग ऑप्शन। ये आपको इनकी प्राइसिंग शो हो जाएगी। ठीक है, इनका फ्री प्लान है नेक्स्ट $24 पर मंथ एंड $99 पर मंथ। इसमें ये आपको एक पेज क्रिएट करने की देते हैं, एंड जो इनका बेसिक है पे एज यू गो, उसमें ये आपको 5 पेजेस के लिमिट देते हैं, एंड जो इनका अनलिमिटेड है उसमें अनलिमिटेड आप अपने फुल स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है, अगर हम लोग इसको इंस्टॉल करें, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे।
नेक्स्ट आपने आना है पेजेस में। अब इसके फ्री प्लान में ये आपको वन पेज क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। वन पेज आप इसमें हमें क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप आपका जो होम पेज है आप उसको इसके थ्रू डिजाइन कर लें एंड बाकी वेबसाइट को आप रहने दें। इसका मीनिंग ये होगा, अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें, ये जो पेज आपको शो हो रहा है ये आपका होम पेज है। एंड जैसे ही हम कोई भी कलेक्शन ओपन करते हैं, ये आपका कलेक्शन पेज है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पेज। इसमें ये होगा, होम पेज को आप इस ऐप के थ्रू डिजाइन कर लें एंड बाकी रेस्ट ऑफ पेजेस को आप सेम आपकी जो थीम होगा उसके अकॉर्डिंगली रहने दें। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट ब्लैंक पेज एंड क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। स्टार्ट में आपको क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के थ्रू जाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं एंड आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं होम पेज। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एंड स्टार्ट में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं अगर आप फिल्टर करना चाहें। लाइक आप इंडस्ट्री अगर कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई टाइप आप, अगेन यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, हमने होम पेज सिलेक्ट किया था। आप स्टाइल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक किस टाइप का पेज हो। आप फीचर्स इसमें देख सकते हैं एंड आप इस कलेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना जो टेम्पलेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम चाह रहे हैं हम इसको यूज करें, इसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहें, ये सब आपके पास ऑप्शन इनेबल हैं। अब इसमें आपने एडिटिंग कैसे करनी है, अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपके पास ये शो हो जाएगा एंड इसके थ्रू आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें। सेम वे में आप इसको, अगर आप बटन को लिंक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन शो होगा, सिलेक्ट क्लिकेबल एक्शन। यहाँ पर आप गो टू यूआरएल, सिलेक्ट करेंगे आप उसको एंड यहाँ से अगर आप किसी प्रोडक्ट पे इसको लिंक करना चाह रहे हैं, पेजेस पे, कलेक्शन पे, आप जिस भी डायरेक्ट जिस भी पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम किसी कलेक्शन पे जाना चाह रहे हैं एंड इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये लिंक हो गया है आपका ये बटन। अगर आपको इसका इमेज चेंज करना है, इमेज के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइलिंग में। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा बैकग्राउंड इमेज एंड यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके एंड आपका जो भी इमेज होगा आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक बेस्ट फीचर होता है इसमें, अगर आप कोई एनिमेशन करना चाह रहे हैं, लाइक किसी टेक्स्ट की, किसी इमेज की, वो ऑप्शन भी आपके पास इनेबल होते हैं। आप जिस भी चीज़ का को एनिमेट करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करें, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा सिलेक्ट एनिमेशन। अब ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं चाह रही हूँ जैसे ही कोई इसको स्क्रॉल करें इस पे एनिमेशन ऐड हो। सेम वे में यहाँ पर आप अपनी कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, कलेक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं एंड देन उसको आप सेम वे में आप अपनी कलेक्शन को सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट पे,
सिलेक्ट कलेक्शन एंड आप अपनी कलेक्शंस को यहाँ पर शो करवा दें। अभी इसमें बिकॉज डाटा कोई नहीं है, मैं कोई और सिलेक्ट करके देखती हूँ। ये इनफैक्ट इसमें एक प्रोडक्ट थी, वो मुझे शो हो गई है। सेम आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपकी जितने भी कलेक्शंस होंगी, अगर आप इनको टैब्स की फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं देन इस सेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं कोई सेक्शन डिलीट करना, उसके लिए सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। अगर आपको डिलीट करने हैं आप सिंपल डिलीट कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कोई न्यू सेक्शन ऐड करना, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पर ऐड करने हैं। नेक्स्ट आप इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड टेम्पलेट में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये आपको 393 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगेन के ऐड क्या करना है। एंड यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे ये एक है, आप चाह रहे हैं आप कि आपके पास कोई वॉच की प्रोडक्ट है एंड आप उसको इस वे में आप उसको शोकेस करें, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऐड हो गया सेक्शन। सेम वे में आप एडिटिंग कर लेंगे, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, आप इमेज चेंज कर लेंगे, आप इसकी जो भी फीचर्स होंगे आप उसको कर सकते हैं। आप बटन का आइकन चेंज कर सकते हैं, लाइक लोड मोर की जगह बाय नाउ या व्यू मोर, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। सेम आपको कोई और सेक्शन ऐड करने हैं टेम्पलेट, अब यहाँ पर आकर आप अपने अकॉर्डिंगली सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज आपको कस्टमर रिव्यूज ऐड करने हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कुछ इस वे में अगर कोई सेक्शन ऐड करने हैं, आप इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी सेक्शन आपकी वेबसाइट को सूटेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपने इसको सेव कर देना है। मैंने इसको सेव नहीं किया था, आप सेव कर देंगे आपकी जो भी चेंजेस होंगी। मैं अगेन इसको देख लेती हूँ। आपने इसको सेव कर लेना है। आप इस पेज को टाइटल दे देंगे, लाइक हम चाह रहे हैं होम पेज। इसको सेव कर दें। सेव। ऑनलाइन। इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसको सिंपली आपने सेव करना है, आप नेम देंगे अपने पेज को।
एंड सेव। ठीक है, अब आपने इसको इनेबल कर देना है अगर ऑटो सेव आप करना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखें, अभी ये आपको अनपब्लिश शो हो रहा है। अगर आपने इसको पब्लिश करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको इनेबल कर लेंगे, इसकी जो यूआई ऑप्टिमाइजेशन है, एंड नेक्स्ट आप इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये पब्लिश हो गया है। अब आपने अपने स्टोर को रीलोड करना है। अगर आपके यहाँ पर चेंजिंग ना हो, ये देखें ये शो हो रहा है आपको। ठीक है, जो पेज हम लोगों ने अभी ऐड किए हैं। अब नेक्स्ट आपने आने हैं कस्टमाइजेशन में। इसको हम कस्टमाइजेशन में आते हैं, एंड इन केस अब अगर आपके पास ये पेज इनेबल ना हो, आपने जाने हैं एप्स में, एंड इसको यहाँ से ऑन कर लेना है, एंड इसको सेव कर लेना है। अब हम चाह रहे हैं हमारे जो थीम के सेक्शंस हैं उनको हम हाइड कर दें, एंड हमारा जो पेज फ्लाई वाला पेज है जस्ट वो शो हो। इनको हम हाइड कर देते हैं सबको, एंड यहाँ से देखें आपका जो हम लोगों ने पेज अभी ऐड किए हैं जस्ट वो शो होगा। हम इस कलेक्शन को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, एंड ये आपका पेज डिजाइन हो गया। क्लियर।